भाइयों और भाई लोग के बहन लोग, लॉकअप सीजन 2 धीरे धीरे काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में हमें देखने को मिला एक ऐसा टास्क जो सबके होश उड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, लॉकअप के सिक्योरिटी बनकर आए हर्षद और योगेश और उड़ गए सबके होश उन दोनों को देखकर। जी हाँ दोस्तों, योगेश ने आते ही धीरज की क्लास लगा दी और सभी लोगों को चैलेंज दे डाला। यहाँ आज के दिन एक टास्क हुआ। उस टास्क में एक बॉक्स बना हुआ था और एक छोटा बॉक्स बना हुआ था उनके सामने, जहाँ बाकी घर के सभी 8 प्लेयर खड़े थे और जो बड़ा स्क्वायर था उसमें खड़े थे योगेश। और योगेश ने चूज किया था धीरज को। सामने थी आकांक्षा जो उनकी तरफ पोटलियां फेंक रही थी। धीरज और योगेश को उन पोटलियों को कैच करके उस तराजू में रखना था और जिसकी पोटलियां ज्यादा होंगी, यानी कि जिनके तराजू में ज्यादा वजन होगा, वो प्लेयर जीत जाएगा और उसके साथ जो खेल रहा था वो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं हर्षद और सूफी। सूफी तो आपको पता ही है हर्षद से भला कैसे जीत सकता है। सूफी में इतनी फुर्ती ही नहीं कि वो उन पोटलियों को उठाकर उस तराजू में रख सके। जब सामने खड़ी शिवांगी ने पोटलियां फेंकनी शुरू की, हर्षद ने एक एक करके सभी पोटलियां कैच कर ली और सूफी के हाथ कुछ नहीं लगा। हालांकि जब तराजू में हर्षद की पोटलियां हद से ज्यादा हो गई तो दया दिखाते हुए थोड़ी बहुत पोटली हर्षद ने सूफी को उठाने दी और सूफी ने तकरीबन 7 पोटलियां उठाकर अपने तराजू में रखी। साफ दिख रहा था कि हर्षद यहाँ जीत चुके हैं और सूफी हार चुका है और इसी तरह सूफी हो जाता है एलिमिनेट। फिर बारी आती है योगेश और धीरज की। धीरज तो वैसे बहुत ज्यादा बकबक कर रहा था कि वो योगेश को हरा सकता है, लेकिन जब टास्क करने की बारी आई तो सामने खड़ी थी आकांक्षा चौधरी जो वहाँ पोटलियां फेंक रही थी। आकांक्षा ने एक एक करके सभी पोटलियां योगेश की तरफ फेंकी और योगेश ने उन पोटलियों को कैच करना शुरू कर दिया। हर्षद ने वहाँ थोड़ी बहुत एनर्जी लगाई, लेकिन हर्षद को पीछे से योगेश ने पकड़ लिया था, जिस कारण हर्षद वहाँ कुछ नहीं कर पाया और सभी पोटलियां उसने योगेश को उठाने दी, क्योंकि उसको पता चल गया था कि योगेश को वो नहीं हरा सकता। हालांकि जब योगेश के तराजू में पोटलियां काफी ज्यादा हो गयी और उसका तराजू काफी भारी हो चुका था, तब योगेश ने खुद कहा कि आकांक्षा तुम वो जगह छोड़ दो। फिर आकांक्षा वो जगह छोड़ देती है और वहाँ आते हैं राम कपूर। राम कपूर पोटलियां धीरज की तरफ फेंकना शुरू करते हैं, लेकिन योगेश तो भाई रोडीज का प्लेयर है, वो कैसे यहाँ खड़ा देखता रहता। उसने राम के फेंके हुए पोटली भी कैच करने शुरू कर दिए। धीरज वहाँ मुंह देखता रह गया, यानी कि वो पूरी तरीके से ढीला पड़ चुका था, क्योंकि धीरज को पता था कि वो अब हारने वाला है। तो उसने नाटक करना शुरू किया कि उसके पैर में चोट लगी है और वो खेल नहीं पा रहा, क्योंकि उसको पता है कि योगेश से हारने के बाद बाहरी दुनिया उसे बुरी तरीके से ट्रोल करने वाली है। तो फाइनली योगेश जीत जाता है और यहाँ धीरज हो जाते हैं एलिमिनेट और इसी तरीके से इन दोनों की घर में वापसी हो जाती है। यानी कि अब लॉकअप सीजन 2 के अंदर हर्षद भी हैं और योगेश भी हैं। तो आगे के एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में जो कुछ भी होगा वो तो फिलहाल मैं आपको इसी चैनल पर टाइम टू टाइम बताता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, राइट साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।